नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत स्वागत आप सभी का। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA की, जो कि कभी दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शुमार थी, गिनी जाती थी, लेकिन अब उसे मजबूरी में बेचना पड़ा है। अब सवाल यह है कि एक नेशनल फ्लैग कैरियर जो किसी भी देश की शान होता है, वो बिकने की नौबत में कैसे पहुंचा। इस वीडियो में अब हम चरण दर चरण जानेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की ये हालत हो गई और PIA को बेचने की नौबत आ गई। पाकिस्तान की माली हालत क्या है, PIA को कितने में और किसने खरीदा है, और बोली कैसे लगी है, डील के नियम क्या हैं, और सबसे अहम, इससे पाकिस्तान और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम ये भी समझेंगे कि क्या भारत की सरकारी कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन से इसकी कोई तुलना की जा सकती है या फिर नहीं, क्योंकि ये सवाल आपके मन में आया जरूर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की आर्थिक हालत और PIA की मजबूरी के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे, चर्चा करेंगे कि सबसे पहले आपको बैकग्राउंड की डिटेल्स किस तरीके से बता रहे हैं। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है, महंगाई ऊंची है और सरकार पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर खाड़ी देशों और चीन तक कई देशों और संस्थाओं ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज, लोन और मदद दी, लेकिन इनसे भी हालात स्थिर नहीं हो पाए। हालात यहां तक पहुंच गई कि शहबाज शरीफ सरकार को अपनी ही देश की सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA को बेचने का फैसला लेना पड़ा। अब ऐसे में PIA सरकार के लिए एक व्हाइट एलिफेंट बन चुकी थी। लगातार घाटा, प्रबंधन में गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार के आरोप और फ्लीट सर्विस सुरक्षा मानकों में गिरावट, इन सब ने मिलकर PIA को नीचे गिरा दिया। अब ऐसे में कभी यही PIA दुनिया की सबसे मजबूत और प्रतिष्ठित एयरलाइंस में गिनी जाती थी, लेकिन मिसमैनेजमेंट और राजनीतिक दखल ने इसे धीरे धीरे डुबा दिया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि डील की बुनियादी डिटेल्स क्या है, कितने में और किसे ये एयरलाइन बेची गई है। तो इसे ऐसे समझिए कि जो सबसे बड़ा ये जो सवाल है कि PIA आखिर बिकी कितने में है और किसे बेची गई है, तो इसका जवाब ये है कि PIA की बिक्री 135 अरब पाकिस्तानी रुपए में हुई है। यानी कि पाकिस्तान ने अपने नेशनल फ्लैग कैरियर को एक कंसोर्टियम को बेच दिया है, जिसकी अगुवाई एक लोकल इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है। बात करें इस कंसोर्टियम की, इस कंसोर्टियम में मुख्य भूमिका निभाई है इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब ग्रुप ने, जिन्होंने ये खरीदा है। देखिए, बिडिंग प्रोसेस में 3 प्री क्वालिफाइड पार्टी शामिल थी। सबसे पहली थी लकी सीमेंट, दूसरी थी प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू और तीसरी इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब। इन तीनों ने अपनी अपनी सीलबंद बिड्स इस्लामाबाद में एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में जमा कराई। जब दूसरे चरण में ये बिड्स खोली गई तो सामने आया कि सबसे बड़ा बिडर आरिफ हबीब ग्रुप है। अब इसके बाद ऑक्शन के रूल्स के तहत सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले 2 दावेदार यानी कि आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट्स के बीच में मुकाबला कराया गया, जिसके बाद दोनों ने एयरलाइन को अपने हाथ में लेने के लिए बोली बढ़ाते गए और आखिर में जब आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए की ऑफर दे दी तो लकी सीमेंट्स के एक सदस्य ने वहीं उन्हें बधाई दे दी। तस्वीरें भी इसकी सामने आई। अब ये तो साफ है कि प्रतिस्पर्धा माहौल में खुले तौर पर और नीलामी की प्रक्रिया के बाद PIA का सौदा फाइनल हुआ है और अब आरिफ हबीब ग्रुप की तरफ से PIA एयरलाइन संचालित की जाएगी। अब आप समझिए इसमें हिस्सेदारी, पैसों का बंटवारा और इन्वेस्टमेंट की शर्तें क्या है। अब समझते हैं डील के फाइन प्रिंट को, यानी कि ये 135 अरब रुपए किस चीज के लिए है, सरकार को इसमें कितना पैसा मिलेगा और कंपनी में आगे क्या होगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने PIA में अपनी 75% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी। सफल बोली लगाने वाले कंसोर्टियम अब PIA में शुरुआती तौर पर यही 75% स्टेक खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प क्लॉज ये है कि इस सफल बोली लगाने वाले के पास बचे हुए 25% हिस्से को खरीदने के लिए 90 दिन का समय है। और ये जो 90 दिन का समय होगा, यानी कि थ्योरी में आने वाले 3 महीनों में अगर सब प्लान के मुताबिक चलता है तो फिर ये प्राइवेट कंसोर्टियम PIA का 100% मालिक भी बन सकता है। अब बात करते हैं इस डील से आने वाले पैसों के बंटवारे की। नियमों के हिसाब से PIA की शुरुआती 75% हिस्सेदारी की बिक्री से जो भी रकम आएगी उसका 92.5% हिस्सा एयरलाइन में ही री इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
यानी कि एयरलाइन के अंदर ही लगाया जाएगा। बाकी का जो 7.5% हिस्सा वो सीधे पाकिस्तान सरकार को जाएगा, यानी कि सरकार के पास इतना अमाउंट जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ सरकारी खजाना भरने के लिए नहीं, बल्कि इस एयरलाइन को दोबारा खड़ा करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, ताकि एयरलाइन को एक नया रूप दिया जा सके। साथ ही इन्वेस्टर पर एक और बड़ी शर्त भी लगाई गई है। आने वाले 5 सालों में नए मालिक को कम से कम 80 अरब पाकिस्तानी रुपए पीआईए में निवेश करने ही होंगे। अब ये पैसा फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, सर्विस क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और ऑपरेशन सुधारने में लगाया जाना है, ताकि एयरलाइन सिर्फ मालिक बदलकर ही ना रहे, बल्कि प्रैक्टिकली रिवाइव भी हो सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइव बिडिंग की, पारदर्शिता की और राजनीतिक मैसेज की। एक और अहम पहलू है इस पूरी डील का, पारदर्शिता। पीआईए को बेचने की जो नीलामी की प्रक्रिया की गई, उसको लोकल टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। सरकार चाहती थी कि जनता और विपक्ष दोनों के सामने ये मैसेज जाए कि ये डील किसी बंद कमरे में, किसी डील मेकिंग के तहत नहीं हुई, बल्कि ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए ही हुई है। ये पीआईए को बेचने की पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी बीते साल सरकार ने इसे प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन तब मनचाही कीमत नहीं मिलने के कारण ये सौदा टल गया था। लेकिन इस बार ये पूरा हो गया। अब इस बार शहबाज शरीफ ने खुद फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी अधिकारियों और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस मुश्किल प्रोजेक्ट को आखिरकार पूरा करके दिखा दिया है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पीआईए का ये सौदा पाकिस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन होगा। ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव भी है कि आर्थिक संकट के बीच भी सरकार बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की हिम्मत दिखा रही है। कुल मिला के बात कर रहे हैं इस एयरलाइन की, ये एक समय टॉप पे हुआ करती थी, अब इसकी गिरावट एक तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि थोड़ा सा इतिहास और इसके सबक की बात हम करें तो ये वहीं से ये समझ सकते हैं कि क्या ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है या फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश, और क्या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से ये सब कुछ ठीक होगा या फिर नहीं। तो देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कभी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस में गिनी जाती थी। कई ग्लोबल एयरलाइंस ने अपने शुरुआती दौर में पीआईए से ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी लिया था, लेकिन फिर शुरू हुआ लंबा दौर, सालों तक चलने वाला मिसमैनेजमेंट, राजनीतिक नियुक्तियां, ऑपरेशन में प्रोफेशनलिज्म की कमी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का अभाव, और इन सब ने मिलकर पीआईए की सर्विस क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू और फाइनेंस तीनों को ही लगातार गिरा दिया। जिसके बाद ये नतीजा हुआ कि एक समय की वर्ल्ड क्लास एयरलाइन घाटे में डूबती चली गई और सरकार के पास विकल्प कम पड़ते गए। अंत में ये मोड़ आ गया जहां पर पीआईए को बेच देना पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया, ना कि कोई आराम से लिया गया बिजनेस फैसला। यहीं से वो बड़ा सबक निकलता है जो किसी भी सरकारी कंपनी के लिए लागू होता है। अगर सालों तक सुधार टाले जाए तो आखिर में या तो भारी भरकम ब्लैकआउट और बेलआउट करना पड़ता है, या फिर प्राइवेटाइजेशन, जो कि अब देखा गया। अब इंडिया के लिए संदर्भ और एंड में आपको बताएं कि क्या इसकी तुलना भारत से की जा सकती है। तो अब ये एक नज़र डालेंगे जल्दी से। देखिए, भारत के लिए इस पूरी कहानी में क्या सीख छिपी हुई है। भारत में भी एयर इंडिया जैसी सरकारी एयरलाइन को प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपा जा चुका है। हालांकि वहाँ प्रोसेस और बैकग्राउंड अलग था। यहाँ पे फ़र्क ये है कि भारत ने एयर इंडिया को बेचने के साथ साथ पहले कई राउंड्स में रीस्ट्रक्चरिंग, कर्ज की रीकॉस्टिंग और पॉलिसी लेवल सुधार भी किए, जबकि पाकिस्तान पीआईए के मामले में काफ़ी देर से दबाव में आकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए आगे की अब राह आसान नहीं होगी। नई मैनेजमेंट को पीआईए की इमेज रीबिल्ड करनी होगी, सर्विस सुधारनी होगी और इंटरनेशनल मार्केट में भरोसा वापस जीतना होगा। सरकार को भी लगातार ये दिखाना होगा कि ये डील सिर्फ एसेट सेलिंग नहीं, बल्कि आर्थिक सुधारों की एक बड़ी कड़ी है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर बात की जाए कि किस तरीके से ये 135 अरब रुपए की डील हुई है, और इसमें बिकने वाली पीआईए की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि अगर कोई देश समय पर सुधार नहीं करता है, पारदर्शिता और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्राथमिकता नहीं देता है, तो उसकी नेशनल आइकन कंपनी भी बिकने को मजबूर हो सकती है।
आगे अब देखना होगा कि किस तरीके से इस इंटरनेशनल एयरलाइन को रीबिल्ड किया जाता है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप वीडियो में के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।